माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस आप के गठबंधन का सिर्फ ऐलान ही बाकी है। सीटों के तालमेल पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल और आप सांसद राघव चड्ढा ने 2-3 दौर की बातचीत की है। सूत्रों के माने तो आप 10 सीटों में चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस 7 सीट ऑफर कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा में आपका 10 सीटों पर दावा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको सिर्फ 7 सीट देना चाहती है। तो फिलहाल आपको बता दें, वेणुगोपाल और आप सांसद राघव चड्ढा में 2 से 3 दौर की बातचीत भी सिलसिले में हो चुकी है। अब गठबंधन का सिर्फ ऐलान ही बाकी है। सीटों को लेकर थोड़े पेच फंसते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि आप 10 सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकना चाहती है। कांग्रेस कह रही है कि 7 सीटें ही हम आपको दे पाएंगे। तो अंदर की बात क्या है वो भी आपको बता देते हैं। एंटी बीजेपी वोट बंटने से रोकना, ये मेन स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यहां पर रहेगी और इसीलिए इस सीटों को उस हिसाब से तय किया गया। इस तरीके से बंटवारे हो रहे हैं। विपक्षी एकता को भी दर्शाना और दिखाना है। बीजेपी के ओबीसी कार्ड भी यहां पर ढूंढने की कोशिश आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से है। एंटी बीजेपी वोट बंटने का खतरा कम होगा अगर ये दोनों साथ आते हैं। इस नफे नुकसान को समझकर ही गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। दलित, जाट, मुस्लिम के साथ वैश्य वोटों पर भी इस गठबंधन की नजर आती है। चंडीगढ़ में गठबंधन का फायदा मिला और उसी हाथ चीजों को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड। उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। मैं कुछ नहीं कह, कोई अलायंस को लेके बात नहीं हुई है। मैं कुछ नहीं कह, कोई अलायंस को लेके बात नहीं हुई है। उधर आप सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी की पहल का स्वागत किया है। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। वही बीजेपी ने गठबंधन को कांग्रेस का डर बताया है। देखिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सोचने लगी, इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत रही है। गठबंधन की तलाश किसी को तभी होती है जब वो कमजोर होता है, और हरियाणा की कांग्रेस दिखाने में लगी थी मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी है। और चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों के समर्थन का मामला हो, किसानों के हित का मामला हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और भी लोगों के दिलों के करीब आई है। देखो, इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी। अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरह के हालात अभी फिलहाल दिख रहे हैं, सीटों को लेकर क्या कोई तालमेल बनाने में दिक्कतें आ रही हैं? राहुल का प्लान क्या दिखता है और उस हिसाब से जो बयानबाजियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आ रही है कि अभी तो शुरुआती दौर में है, यहाँ अजय माकन ये कह रहे हैं कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई गठबंधन पर, ये सारे क्या संकेत देते हुए? देखिए, संकेत स्पष्ट है कि गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और बातचीत शुरुआती दौर पर है। जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है अर्पिता, वो ये है कि अब सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। पहले 2 से 3 राउंड मुलाकातें हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच में, और अब आगे कोशिश ये है कि जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है उस पेच को दूर किया जाए। यानी कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है
कांग्रेस 7 सीटें ऑफर कर रही है, तो इस दूरी को कैसे घटाया जाए, इसे लेकर अब मंथन किया जा रहा है। आपको याद होगा गुजरात में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी ने वहां अकेले चुनाव लड़ा था और जब चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ये कहा था कि आम आदमी पार्टी ने हमारे वहां पर वोट काट लिया। तो वो स्थिति ना बने, ये एक कहीं ना कहीं पहलू नजर आता है। दूसरा पहलू ये भी नजर आता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो गठबंधन के तहत हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, जिसमें 10 विधानसभाएं, माफ कीजिएगा 9 विधानसभाएं आती है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी 10 विधानसभाओं की मांग कर रही है। तो देखना होगा बातचीत कितनी सफल होती है। अर्पिता। ठीक है, मौसमी भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की रणनीतियों को समझ लेते हैं। मौसमी, देखिए ये बड़ी वजह है, वोट बटेगा तो ये सीधी सी बात है कि नुकसान इसका कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को होगा। इसलिए उस नफा नुकसान को समझते हुए दोनों साथ आने की कोशिशों में है। लेकिन कहां झटका लग सकता है या ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है? कांग्रेस का प्लान क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर सियासी गणित को समझे हरियाणा में तो पिछली बार काफी कांटे की टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और जेजेपी ने बीजेपी का विरोध करते हुए आखिर में समर्थन बीजेपी को दे दिया जब नतीजे आए, और ऐसे में बीजेपी की सरकार बनी। तो इस बारी कांग्रेस को लगता है कि पिछली बारी आते आते हम रह गए, इस बारी हमारी अकेले ही आने की संभावना काफी प्रबल है, और इसीलिए प्रदेश जो यूनिट है वो खिलाफत कर रहा है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए। लेकिन उनका ये मानना है कि अगर पार्टी आला कमान चाहती है तो रीजनेबल, यानी कि जो संभव हो सकता है उन सीटों पर समझौता करना चाहिए। इसका मतलब 4 से 5 से ज्यादा सीटें देने को स्टेट यूनिट तैयार नहीं है। शायद कांग्रेस 6-7 पर राजी हो जाए, पर आम आदमी पार्टी ज्यादा मांग रही है। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है अर्पिता, क्योंकि बैठकों का दौर चलेगा और वैसे ही 66 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट तैयार कर लिए हैं। तो गठबंधन पर आज जो है अहम चर्चा राघव चड्ढा, केसी वेणुगोपाल के बीच हो सकती है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तो देखिए, हरियाणा के साथ साथ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। राहुल गांधी आज चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं। राहुल की बनिहाल और दोरू में 2 रैलियां हैं। बनिहाल से कांग्रेस के वकार रसूल मैदान में है, तो दोरू सीट से गुलाब नबी मीर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी अपनी बनाती हुई नजर आ रही है, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस आप साथ साथ नजर आते हैं। 10 में से 7 सीटों पर मोलभाव की सिचुएशन इस वक्त चल रही है।